शायद आपको संज्ञान में नहीं है आपके, या आपको पता नहीं कि बारी बारी बीजेपी के विधायक को अम्बाड़ा में धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो जननायक जनता पार्टी ने किया है। हाल में मंत्री ना कहें, आज तो उन्हें आप पूर्व मंत्री कहने का काम करें। वो पूर्व मंत्री हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव के बाद अगर कोई एक साथी ऐसा मिलता हो जो कहता हो वो चुनाव जीत जाएंगे, हम तो एक चीज़ जानते हैं, जो प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया, तमाम प्रोजेक्ट्स को उठा के देख लीजिए, उनके फंड्स तो बारी बारी रिवाइज हुए, पर जनता को जो सुख और सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। पहले तो कहते थे कलम में ताकत नहीं है, कलम में ताकत नहीं है, अब तो कलम में भी ताकत थी, वो कलम भी खोखली निकली। भ्रष्टाचार की तो मैंने जितनी कंप्लेंट्स दी हैं और जितने मुद्दे भ्रष्टाचार के मैंने उठाए हैं, अगर विपक्ष के किसी साथी ने उठाए हो तो बताने का काम करें। आज चुनाव के समय पे बीच में आ गए सबके, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, पर ये तो बताइए 5 साल कहाँ थे। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं। बात हम आज कर रहे हैं, हमारे चुनावी खास चर्चा में मौजूद हैं जेजेपी के अम्बाला शहर के हल्का अध्यक्ष विवेक चौधरी ललाना। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद राघव जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं हमारे कार्यालय में आने पे। सर, राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा है कि जेजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। अभी किसी पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए क्या? जब सभी पार्टियों के कैंडिडेट आएंगे तो जेजेपी का कैंडिडेट भी आपके बीच में होगा। सर, और मैं तो ये कहूँगा, जो जेजेपी का कैंडिडेट होगा वो तमाम कैंडिडेट्स के ऊपर भारी पड़ने का काम होगा। आज हम तो एक चीज़ जानते हैं, लोगों ने सबको आजमा के देख लिया। अम्बाड़ा शहर की जनता ने बीजेपी को भी बारी बारी जिताया, कांग्रेस को भी बारी बारी जिताया, औरों को भी जिताया, पर आज अम्बाड़ा शहर विधानसभा की जनता ये मान चुकी है, अगर उनकी कोई हकों की आवाज़ उठाने का काम करती है तो वो जननायक जनता पार्टी है। आज उनके सुख दुख में कोई खड़ा होने का काम करता है तो वो जननायक जनता पार्टी है। चाहे वो कोरोना काल की मैं बात करूं, चाहे वो मैं बाढ़ की बात करूं, हर समय उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होने का अगर कोई काम करता है तो वो जेजेपी पार्टी है। आज हम तो एक चीज़ देख रहे हैं कि तमाम लोग घूम रहे हैं, उनसे ये तो पूछिए कि उनकी पार्टी ने किया क्या। आज जो और भी घूम रहे हैं उनसे ये भी पूछिए कि पिछले 5 साल आप कहाँ थे। अगर हम बात करें अम्बाड़ा शहर के अंदर विपक्ष की भूमिका किसने निभाई? सरकार में हिस्सेदारी होते हुए विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाने का काम किया तो वो जननायक जनता पार्टी थी। आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, बहुत बड़े बड़े धुरंधरों का नाम भी आ रहा है कि धुरंधर चुनाव लड़ेंगे, पर हम तो एक चीज़ जानते हैं कि इस बार अगर कोई भी बड़े से बड़ा धुरंधर आ जाए, जननायक जनता पार्टी उसे धूल चटाने का काम करेगी। सर, आज आप धूल चटाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले तो आप सत्ताधारी बीजेपी के साथ थे, तब क्यों नहीं धूल चटाई सर? राघव जी, शायद आपको संज्ञान में नहीं है आपके, या आपको पता नहीं कि बारी बारी बीजेपी के विधायक को अम्बाड़ा में धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो जननायक जनता पार्टी ने किया है। नहीं, वो तो विवेक ललाना ने किया है ना, वो तो कहते हैं विवेक ललाना ने किया है, जननायक जनता पार्टी ने नहीं किया। विवेक ललाना कौन है? अगर विवेक ललाना की कोई पहचान है तो वो जननायक जनता पार्टी के कारण ही है। आज जननायक जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है आगे बढ़ने का। छात्र राजनीति से जनरल पॉलिटिक्स के अंदर लेके आना जननायक जनता पार्टी की सोच थी। आज अगर आपके साथ विवेक बैठा है तो आज बैठा भी तो जननायक जनता पार्टी के कार्यालय में है। सर, हमारे सूत्र कह रहे हैं कि पैनल में विवेक चौधरी का भी नाम है, तो अगर पार्टी आपको मौका देती है, क्या कुछ विज़न रहेगा आपका अम्बाला के लिए? पैनल में नाम जाने से या कोई और बात करने से या खुद के कहने से कि मैं चुनाव लड़ूंगा या साथियों से डलवा देना कि नेक्स्ट MLA फलाना ये वो जी, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने रखती है जनता क्या कहती है। आज जनता जिसको चुनने का काम करेगी, जनता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता
और जो आम पब्लिक है उसकी जो राय होगी उसी को टिकट देने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। जननायक जनता पार्टी जनता के जो आस है, जनता की जो विश्वास है, उसी के अनुरूप चलने का काम करती है। आज तो जननायक जनता पार्टी को अगर आप कहें मात्र 6 साल हुए हैं बने, और जब जननायक जनता पार्टी बनाई थी तो उस टाइम पे ये कहते थे कि 200-400 छोरियाँ का टोल है। वो छोरों का टोल था जिसने 10 सीटें लाने का काम किया मात्र 9 महीने के अंदर। और अब आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस तरह सरकार बनाने का भी काम जननायक जनता पार्टी करेगी और वो छोरों का टोल ही करेगा। विवेक जी, अगर पुराने दिनों की बात करें, रेडी आंदोलन में आपने भूमिका निभाई, उनके लिए लड़ाई लड़ी, सत्ता में बैठे हुए आपके वहाँ हाईकमान नेता भी पहुँचे वहाँ पे, वहाँ आपने एक जादू भी किया जो कोई नहीं कर पाया। वो ये जादू था कि सभी राजनीतिक पार्टियों के, इवन भाजपा के भी, सब इकट्ठे करके आपने उस आंदोलन में इकट्ठे बिठा दिए। राघव भाई, जादू कुछ नहीं था। वो एक मुद्दा ऐसा था कि जो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ था। आज हम तो एक चीज़ जानते हैं, कोई भी ऐसा सोशल मुद्दा हो, समाज के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा हो, किसी की रोजी रोटी बचाने की बात हो, तो हमें सबको एकजुट होना चाहिए। पार्टी बाजी बाद में है, पहले समाज है, समाज से ही पार्टियां चलती हैं। आज सभी पार्टियों ने वहाँ समर्थन देने का काम किया। भाजपा से हमारे भाई संजय लाकड़ा थे, हमारी बड़ी बहन चित्रा सरवारा थी, हमारे मेयर शक्ति रानी शर्मा जी थे, विनोद शर्मा जी थे, निर्मल सिंह जी थे। सभी नेताओं ने आने का काम किया। इनेलो से ओमकार सिंह जी थे। सभी नेताओं ने आने का काम किया और वहाँ साथ देने का काम किया। पर हमें तो एक चीज़ वहाँ भी देखने को मिली कि सच्चाई और झूठ की लड़ाई थी। झूठ और सच्चाई की लड़ाई में वहाँ सच की जीत हुई। परमपिता परमात्मा ने सच की जीत कराने का काम किया। सर, देखा जा रहा है लगातार जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है सब जगह, उसको किस नज़रिए से देखें, क्या कहना चाहिए? नहीं, कहाँ हो रहा है विरोध? मेरे को तो नहीं लगता आज के दिन कोई विरोध है। मैं तो पब्लिक के बीच में रहता हूँ। सर, किसान काफ़ी खफा नहीं, जेजेपी है किसकी पार्टी? किसानों की पार्टी। जेजेपी की अगर बात की जाए, अगर किसानों की पार्टी है तो फिर किसान आंदोलन हुआ तो उन्होंने साथ आके बैठे क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बैठे किसान? मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूं, किसान आंदोलन की अगर आप बात कर रहे हैं तो किसान यूनियन की पहली बैठक अगर कहीं हुई थी तो मेरी मंडी की दुकान में हुई थी। आदरणीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मलकीत सिंह जी, उनसे आप पूछ सकते हैं जी। और बारी बारी जहाँ भी योगदान देने की बात आई, जहाँ भी साथ देने की बात आई, वहाँ साथ भी देने का काम किया। हम तो एक चीज़ जानते हैं राघव भाई कि अगर आप कहते हैं कि किसान यूनियन या किसानों के साथ खड़े नहीं हुए, तो आपको करेक्ट भी मैं करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो किसानों का आंदोलन था ये नॉन पॉलिटिकल था। अगर विवेक वहाँ नहीं गया तो विवेक के तमाम साथी, जितने साथी यहाँ बैठे हैं, तमाम साथी आंदोलन में थे। हम तो ये जानते हैं वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था या एक पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं था, वो किसानों का आंदोलन था। अगर विवेक की आप बात करते हैं, विवेक ने भी किसान के घर में जन्म लिया और विवेक ने भी जो योगदान विवेक से बन पड़ा वो देने का काम किया। सर, हाल ही में अभी देखा गया है एक प्रथा ही चल पड़ी आपकी पार्टी में, तू चल मैं आया, एक एक करके सारे विधायक छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, जो विधायक छोड़ के जा रहे हैं उनसे एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि छोड़ के जा रहे हैं, वो कोई आज नए छोड़ के नहीं गए। माल खाने आए थे, हमारी नई पार्टी बने थी, लोग आए, मलाई खाई और चले गए। आज जो छोड़ के जाने का काम कर रहे हैं उनको बनाने वाला कौन था? उनको बनाने वाला जननायक जनता पार्टी का जुझारू कार्यकर्ता था और वो कार्यकर्ता आज भी जूं का तूं खड़ा है। आज हम तो एक चीज़ जानते हैं कि 90 की 90 विधानसभा में हमारी एक कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं कि आप अगर बात करेंगे कि किस विधानसभा में किसको करना है तो वो आज भी दम रखते हैं अपने विधायक बनाने के कार्यकर्ताओं के बीच में से। सर, दूसरी अगर बात करें, यहाँ पर मंत्री रहे, हाल में मंत्री हैं जो, और विधायक असीम गोयल बड़ी बड़ी बात करते थे कि ये प्रोजेक्ट चल जाएगा, ऐसा बना दूंगा, वैसा बना दूंगा, तो क्या हुआ आपके सामने ही है, क्या कुछ कहेंगे? हाल में मंत्री ना कहें, आज तो उन्हें आप पूर्व मंत्री कहने का काम करें।
वो पूर्व मंत्री हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव के बाद अगर कोई एक साथी ऐसा मिलता हो जो कहता हो वो चुनाव जीत जाएंगे, तो आप बताने का काम करें। हम तो एक चीज़ जानते हैं, जो प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया, तमाम प्रोजेक्ट्स को उठा के देख लीजिए, उनके फंड्स तो बारी बारी रिवाइज हुए, पर जनता को जो सुख और सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आधे अधूरे बस स्टैंड का आप उद्घाटन कर देते हैं, आधे अधूरे अंडरब्रिज का आप उद्घाटन कर देते हैं जिसमें से कभी पानी सूखा ही नहीं। इस तरह जल्दबाजी में जो आपने काम किए उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। नौरंग राय तालाब की अगर बात करें, अम्बाड़ा की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, और उसका बजट कितनी बार रिवाइज किया गया, कोई अंदाज़ा नहीं। किस तरह बारी बारी बजट रिवाइज किया गया और बजट को लेके जो अपनी अपनी हिंसा पत्ती थी वो बांटी गई। हम तो ये जानते हैं, अगर विकास हुआ हो, अम्बाड़ा का मुख्य द्वार आज पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ा है, कौन जिम्मेदार है? अम्बाड़ा का मुख्य रोड है ये हिसार रोड, इसके साथ पुल जो बन रहा है वो देखिए आप कितने टाइम से पेंडिंग पड़ा है। आज आप अब तो पहले तो कहते थे कलम में ताकत नहीं है, कलम में ताकत नहीं है, अब तो कलम में भी ताकत थी, वो कलम भी खोखली निकली, कुछ उसमें दिखा तो है नहीं कि अम्बाड़ा के लिए मानते हैं बड़ा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की तो मैंने जितनी कंप्लेंट्स दी हैं और जितने मुद्दे भ्रष्टाचार के मैंने उठाए हैं, अगर विपक्ष के किसी साथी ने उठाए हो तो बताने का काम करें। हम तो एक चीज़ कहते हैं, सत्ता पक्ष के सहयोगी रहते हुए हमने ये मुद्दे उठाए, विपक्ष ने कहाँ उठाए, बताने का तो काम करें। आज चुनाव के समय पे बीच में आ गए सबके, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, पर ये तो बताइए 5 साल कहाँ थे? जब कोरोना आया तब कहाँ थे? जब फ्लड आया तब कहाँ थे? बारी बारी आपकी ज़रूरत थी अम्बाड़ा शहर, नहीं थे। आदरणीय मंत्री जी विदेशों में घूम रहे थे, आदरणीय मंत्री जी जब फ्लड आया उस टाइम अम्बाड़ा में नहीं थे। वो तो हमें पता है, हम जनता के बीच में थे, किस तरह लोगों के घरों में बच्चों के लिए दूध तक नहीं था, किस तरह राशन की दिक्कत लोगों को आई, पीने के पानी की दिक्कत आई, पानी सभी जगह था पर पीने का पानी नहीं था। अगर मैं बात करूं, आपने दुष्यंत जी का जिक्र किया, दुष्यंत जी सबसे पहले पहुंचे और अधिकारियों को आदेश भी देने का काम किया कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जाए। जहां तक कनेक्टिविटी नहीं हो रही, जहां ट्रैक्टर जाने में भी कामयाब नहीं थे, बोट के माध्यम से भी नहीं जा पा रहे थे, वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से सहयोग करने का काम किया, उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। हम तो जनता के बीच में और जनता के साथ हैं, जनता के बलबूते ही आज हम हैं। अगर आज एक छोटे से परिवार से उठ के आज नेशनल मीडिया तक किसी ने पहुंचाने का काम किया, जननायक जनता पार्टी ने किया और दुष्यंत चौटाला ने किया। हम तो ये जानते हैं, अगर आज कोई कहता है कि हम आपके हैं और अम्बाड़ा के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लोगों ने देख लिया, बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत धनाढ्य परिवार के लोग आए, पर अम्बाड़ा के लिए कुछ नहीं किया, अपने जरूर घर भरे। मंत्री जी का आपने जिक्र किया, 2014 से पहले क्या हालात थे वो अम्बाड़ा के आम नागरिक को पता है कि कैसे थे, क्या था, और आज क्या हालात हैं वो सबके सामने हैं। विवेक जी, सत्ता में इस बार जो है भागीदारी रहेगी या पूर्ण बहुमत से जेजेपी आएगी? भागीदारी और पूर्ण बहुमत ये दो अलग चीज़ें हैं जी। आपने कहा भागीदारी रहेगी या पूर्ण बहुमत, ये विवेक के कहने से कुछ नहीं होगा, ये लोगों का विवेक जगाना पड़ेगा और जगाने में हम लगे हुए हैं। हमारी कोशिश लोग तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने भी जो है जब सरकार जाने का टाइम है अब छोड़ा है, उससे पहले तो बीच उन्हीं के साथ बैठ के ही अगर कसोट करी है, अगर शराब घोटाले की भी कई बात इसमें चल। हम तो बारी बारी कह चुके हैं, अगर आप कहते हैं लूट कसोट करी है तो विवेक के बैंक के खातों की स्टेटमेंट दे दूंगा। अगर कोई एक कोरे पैसे का सर विवेक आरोप के नेता, मैं अगली बात बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर आपने पार्टी के ऊपर आरोप लगाए उसमें सभी आ गए जी। अगर आप कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ तो अब किसने रोका है? मुख्यमंत्री महोदय बारी बारी कह चुके हैं जांच कराऊंगा, कराइए ना, हम कब डरे बैठे हैं? अगर हमने कुछ गलत किया होगा, हमने जो चोर बाजारी चली आ रही थी पिछली सरकारों के टाइम से, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने का काम किया, उसे बंद करने का काम किया, हम उस चोरी में भागीदार नहीं बने। अगर आप कहते हैं कि शराब में घोटाला हुआ तो 6,000 करोड़ से 12,000 करोड़ कैसे पहुंच गया रिवेन्यू? एक अगर दुकान में चोरी होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? आज हम तो ये कह रहे हैं कि एक्साइज का रिवेन्यू आप उठा के देखिए, तमाम महकमे जो दुष्यंत जी के पास थे वो विजन था, बातें की जाती हैं। अब मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों एक
बयान जारी किया कि 24 फसलों पे एमएसपी देंगे। 24 फसलें जो हरियाणा प्रदेश में होती नहीं, उन पे एमएसपी देने की बात कर रही हैं। आज ये तो पूछ लीजिए, नायब सैनी के खेत में नारियल उगता है क्या? ये बताते हैं नायब सैनी को बारी बारी, गरीब किसान का बेटा, 2.5 एकड़ के किसान का बेटा। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में कहीं भी नारियल उगता होगा या जूट उगता होगा। बताने का काम करें। हम तो ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने तक ये मुख्यमंत्री बन के रह गए। और अगर बात की जाए कि दुष्यंत जी ने क्या किया, दुष्यंत जी ने मात्र 48 और 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पहुंचाने का काम किया। बीजेपी वाले बारी बारी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। बीजेपी वालों से मैं एक ही सवाल करूंगा, आप बताइए कितने प्रदेशों में आपने डायरेक्ट पेमेंट दी और 48 और 72 घंटे में दी? 14 फसलों पे हमने एमएसपी दी। वो एमएसपी कैसे दी? वो विजन था, वो आदरणीय दुष्यंत जी का विजन था, जिसके तहत हमने 14 फसलों पे एमएसपी देने की बात की। रही अम्बाड़ा की बात, अम्बाड़ा के लिए जब जब दुष्यंत जी के पास कोई डिमांड लेके गए, उसको साथ के साथ दुष्यंत जी ने पूरा करने का काम किया। चाहे वो आदो माजरे से बड़ौली का पुल हो, चाहे वो नन्यौड़ा रोड पे जो पुल बना है उसकी बात हो, तमाम मुद्दों को जब जब लेके गए उसे दुष्यंत जी ने पूरा करने का काम किया। क्या विवेक चौधरी अम्बाला शहर से चुनाव लड़ेंगे? मैं पहले एक चीज़ कह चुका हूँ राघव भाई, विवेक चौधरी के कहने से कुछ नहीं होगा। चलो, अगर पार्टी मौका देती है आपको? पार्टी, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, चुनाव अगर विवेक कह दे कि विवेक एमएलए लड़ेगा, 14 और 19 में भी लड़ सकता था। जब तक जनता नहीं कहती, एक चीज़ हमारे बुजुर्गों ने कही है, जनता की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है और उसी के ऊपर है। अगर जनता का हुक्म होगा तो जहाँ जनता खड़ाने का काम करेगी वहाँ विवेक खड़ा मिलेगा। विवेक की कोई पर्सनल ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि विवेक ने विधायक बनना है या कुछ बनना है। विवेक ने जनता के बीच में जनता का भाई भतीजा बेटा बन के रहना है और वही बन के रहा है। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी नेता विवेक चौधरी, जिन्होंने कह डाला कि बहुमत से सरकार भी बनेगी और दुष्यंत चौटाला जो हैं वो सीएम बनेंगे। धन्यवाद।